नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हम्म, दीपक जी बात कर रहे हैं। बोलिए सर। दीपक जी लक्ष्य बात कर रहा हूँ, कोटक महिंद्रा मोती नगर गाँव से। बोलिए 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 सर, बोलिए। आपके कार्ड की रिगार्डिंग बात कर रहे थे, कोटक महिंद्रा का। हाँ, जो कार्ड चल रहा है बताइए सर। आई एम द कंसर्न मैनेजर रिगार्डिंग द सेम। तो इससे क्या प्लान कर रहे हैं सर? 8,36,000 का प्राप्त है। हम्म, अब आपको खुद ही पता है कि जो लास्ट पेमेंट आपने किया उसके बीच भी ना लॉन्ग टाइम की कोई पेमेंट नहीं आया। 2022 का कार्ड यूज कर रहे हैं हालांकि, हम्म। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नया कार्ड है या कुछ है। तो कैसे प्लान कर रहे हैं सर इसको आप? देखिए सर, पहले तो आप ये समझ लीजिए, कम से कम मैं 8-10 साल से कार्ड को यूज कर रहा हूँ। शायद आपको मेरी लिमिट देख के ही पता चल गया होगा क्या लेवल का कस्टमर है, राइट? ये सर कुछ अचानक से ऐसा कुछ हुआ है फैमिली के साथ में, मेरे साथ में, मतलब मेरे मल्टीपल डेप्थ है सर। अब पैसा तो देखो बैंक का लिया है सर, भरना ही पड़ेगा। मैं एक एक करके सबको सर सेटल करके क्लोज कर रहा हूँ। जो मुझे बेटर ऑफर दे रहा है, मैं कुछ रिलेटिव से हेल्प वगैरह ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है सर, वो सेल आउट भी हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। बट उसको थोड़ा पेमेंट मेरे हाथ में आते आते सर है ना, उसको 3.5 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। सामने वाले का लोन है, तो उतना तो सर मैं आपको अभी और खींच नहीं सकता हूँ। तो वो बेसिस पे क्या है, अगर सेटलमेंट लेटर मेरे पास में आता है तो रिलेटिव्स मुझे हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव्स को पता है कि भाई चलो 5-6 महीने बाद में भी सही तो इनका पैसा मेरे पास में आ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी सर मैं 1.5-2 साल से मिनिमम ड्यू डाल रहा हूँ, सब रिलेटिव से मैंने उधार लेके डाला है। तो बोलते हैं ना सर, फिर वो ट्रस्ट चला जाता है कि मतलब भाई ये तो लेके ही जाता है, रिटर्न कुछ करता ही नहीं, ऐसा चीज है। तो अब बताइए सर, इसको कैसे आप क्लोज कर सकते हो? एक्चुअली मेरा सेम प्रोजेक्ट दूसरी बैंक का भी है, तो वो भी मेरा नेगोशिएशन चालू है। आप बताइए सर, आप कैसे प्लान करते हैं, आप बताइए। नहीं, प्लान में तो देखो सर, मेरा तो इंटेंशन यही है कि एक सेकंड सर, 8,36,000 नहीं है मेरा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल देखिए सर, पता है क्या होता है, प्रिंसिपल डेफिनेटली अगर आप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो प्रिंसिपल आपका 6,50,000 रुपये। हाँ ठीक है सर, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पेनल्टी लगा दिया है बैंक ने। क्रेडिट कार्ड है सर, हाई रिस्क प्रोडक्ट है, मैं भी समझता हूँ, बैंक भी अच्छी तरह से समझती है कि हाई रिस्क प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ जी, ये दोनों के लिए लागू होता है, तो इंटरेस्ट पेनल्टी होता है, ठीक है। आप 8.5 लाख पकड़िए सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आप बताइए अभी वो कितने में क्लोज कर सकते हो, अगर मैं मेरे से अरेंज अगर हो पाता होगा। आप मुझे बताइए, पहले आप मुझे बताइए सर। मेरा आप इतना कर दो, मैं अभी कर दूंगा। 6 महीना टाइम दे दो सर, पूरा पैसा दे दूंगा। मैं वो नहीं कह रहा, पूरे की बात ही नहीं कर रहा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप हाँ। मुझे बता दो सर, ये अमाउंट आप कर दीजिए, इतना मैं ले सकता हूँ, इतने में क्लोज कराने की मेरी बिल है कि मैं इतना करके आपको पहले तो कराने की कोशिश करूंगा। सर मुझे 2 लाख रुपए बोला था। एक सेकंड, मैंने कोई 2 लाख रुपया नहीं बोला था सर आपको। कोई मैंने 2 लाख रुपया नहीं बोला है। 2 लाख रुपया मेरे से हो भी नहीं पाएगा सर। पहले मुझे आपका प्लीज शुभ नाम जरा बताएंगे। लक्ष्य मेहता बात। लक्ष्य मेहता, ओके ओके मेहता जी। आप गुजराती हो मेहता जी? सर मैं पंजाबी हूँ। पंजाबी हूँ। मेहता सर ने आई थिंक सो गुजराती में आती है, उसके लिए पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। अभी लक्ष्य जी देखो कैसा है, मेरा सेम पोज है एक 7,80,000 का XYZ बैंक। वो भी साहब मेरा बैंकर साहब से मेरा नेगोशिएशन चालू है, बट मैं 2 में से किसी एक का ये महीने में कर सकता हूँ, अदरवाइज दूसरे का मैं अगले महीने कर सकता हूँ। एक साथ में इतना फंड नहीं आएगा। तो आप मुझे बताइए सर, आप लास्ट मुझे फाइनल ऑफर कितना दे रहे हो, और डीपीडी कितना हुआ है सर, पहले ये बताइए। मेरी बात सुन ले भाई, सर 192 है इस पे, और सॉरी अभी 20 दिन और लगा लीजिए तो 210 हो गया। हाँ, मैं 792 डीपीडी समझा सर, तो ये लिमिटेशन एक लग गया होगा इसके ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं सर, ऑलरेडी राइट ऑफ मार्क हो चुका है। तो बताइए सर, ये कैसे क्लोज करेंगे आप? और हो सकता है सर यही कॉल पे ये केस या तो क्लोज होगा सर, या तो फिर ये आरटीपी होगा। सर देखिए, आरटीपी होगा या क्लोज होगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। मैं चाहूंगा क्लोज हो जाए सर, मेरी ऐसी इच्छा है। मैं भी आपको देखिए, मेरा भी इंटेंशन वही रहेगा, आपका भी वही रहेगा, बट होगा वही जो बैंक बेस्ट टू बेस्ट मुझे जो वो तो ऑब्वियसली सर, सीधी सी बात है। बिकॉज आई एम अ मैनेजर, तो आई डू नॉट वांट टू गो इन नेगोशिएशन की सर ये कर लो वो कर लो। आई गिव यू द फाइनल अमाउंट जिसपे आई नो कि दैट मच आई कैन टेक, एंड बिलो दैट इफ आई रेज दैट विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, बताइए सर। गिव यू दैट अमाउंट ओनली दैट विल बी द बेस्ट और द लीस्ट। ठीक है सर, इफ आई गो द लीस्ट ना, frankly speaking, on this account I can bet maximum to maximum try for
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2,08,000। 2,08,000 सर पॉसिबिलिटी नहीं है। लीस्ट अमाउंट बता रहा हूँ, लेकिन मैं सर देखिए सर आपके पास एक ऑप्शन और है, एक ऑप्शन और है सर, 2 ऑप्शन है आपके पास में और है। एक तो आप सर मेडिकल लॉट में डाल सकते हो, दूसरा सर इसको इन हाउस मार्क करके इन हाउस में केस ले लेंगे तो एजेंसी का पे आउट बच जाएगा, तो वहाँ पे 10 से 12%। मैं बता रहा हूँ सर, कुछ भी चांसेस में कोटक विल नॉट डू एनीथिंग। कोटक आपको लीस्ट दे सकता है, इन हाउस डाल के ये सब डाल के। कोटक डोंट डू ऑल दिस थिंग्स सर। आई एम ए मैनेजर, इसको कैसे ट्रीट करना है क्या है, आई एम गिविंग यू द लीस्ट। और ऐसा नहीं है कि इस पे एजेंसी को पे आउट जाएगा एज पर कोटक। सर आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, आप इंडस्ट्री में आप जो बता रहे हैं ना मुझे, आई एम इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 11 years एंड आई एम बीइंग अ मैनेजर फ्रॉम HDFC, SBI, नाउ आई एम इन कोटक, ठीक है सर। मैं एक IT एक्सपर्ट हूँ सर मैं एक IT एक्सपर्ट हूँ, मेरा ये डेप्ट रिकवरी से कोई लेना देना नहीं है, बट ये पिछले 6 महीने से जेल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो सर ऐसे भी आता है। डेफिनेटली होगा, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग दैट यू नो और यू आर नॉट, बट जितना भी आपने मार्केट में रिसर्च कर लीजिएगा, कोटक इज द ओनली बैंक विच इज लीगली वेरी स्ट्रॉन्ग सर जी, विच इज जस्ट लिसन टू मी। मेरी बात सुनिए ना लक्ष्य, एक सेकंड लक्ष्य, पहले मेरी बात सुनिए। अगर बैंक मेरे पे लीगल करती है ना सर, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट है। मुझे तो 6 महीने का टाइम चाहिए, मैं 15 साल का टाइम ले लूंगा। क्रेडिट कार्ड है, आर्बिट्रेशन से ज्यादा मेरे पे कुछ कर नहीं सकती है। छोटी सी बात बता, नहीं ऐसा नहीं है सर, यही आपका एक डाउट है, यही पे आपका डाउट है। सर सुनिए, एक सेकंड सर, मुझे क्लियर कर लेने दो सर, 1 मिनट सर, 1 सेकंड मुझे क्लियर कर लेने दो सर। मैंने खुद भी लॉ किया है सर, मैंने मास्टर करके बैठा हूँ, 7 साल मैंने खुद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है। BNS सेक्शन 316, 318 डमी केस बनाती है कोलकाता कोर्ट से, वहाँ से हजारों समन्स निकलते सर, लोग डर के पैसा भरते हैं। बोलिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, अर्निंग अभी आप IT एक्सपर्ट है ना? यहाँ बोलिए सर। नहीं अभी राइट नाउ सर जॉबलेस हूँ, अभी 27 बैंकों से डिफॉल्ट हुआ है सर, जॉब करूँ या मैं ये करूँ? बाकी लीगल का सवाल है तो सर लीगल में तो कैसा है, एक मिनट सर मुझे क्लियर करने दो लक्ष्य जी। एक्स बकेट से लेके अब तक सर गाली गलोच, रिलेटिव्स को कॉल्स, मेरे घर पे इनलीगल तरीके से आना, संडे के दिन रिकवरी करने के लिए 3-3 बंदे आ गए मेरे पास, सारे के सारे CCTV फुटेज, रिकॉर्डिंग सब प्रूफ है। लेकिन क्या है सर, देखो ये जो कन्वर्जेशन है ना, उस वे में नहीं जानी चाहिए। लीगल करना है तो सर मोस्ट वेलकम, आप कर लीजिए, लीगल में तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। बट अगर शांति से बैठ के अगर ये मैटर क्लोज होती है तो सर इसको करने में बेटर है। सर मैंने भी तो वही बताया, क्रेडिट कार्ड है सर, अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है, आर्बिट्रेशन के अवार्ड के सिवा कुछ नहीं कर सकते हो। आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी अगर पास कर लिया ना सर, तो सेक्शन 11 हाई कोर्ट से आपको एक ऑर्डर लाना पड़ेगा। आपको पता है सर? अरे सर आई वांट टू टेल यू वन थिंग, जिसका उदय कोटक वाज द लीगल एडवाइजर इन RBI, तो वो कोटक ना थोड़ा सा लीगली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपको लग रहा है कि सिर्फ अरे सर आपके उदय कोटक को भी कोर्ट में खींच सकते हैं सर, उनको गाली गलौज करने का राइट नहीं है सर। एजेंसी का जो ओनर है ना, वो खुद गाली गलौज किया है, मैं तो कोटक को खींच लूंगा, उदय कोटक को। यार क्या बात है यार। छोटी सी एक बात बताता हूँ सर, गाली गलौज और वो सब जो आप बात बोल रहे हैं, आई डू नॉट वांट टू गो इन पास, तो वो जब भी हुआ मेरा मोटिव था आपको क्लोज करके देना। बस तो सर हम वही पॉइंट पे बात करते तो बेटर होगा। बाकी लीगल तो सर मैं देख लूंगा, उसका कोई मुझे टेंशन नहीं है। मैंने आपको ये बताया, इससे लीस्ट अमाउंट आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा, और इससे लीस्ट आपको शायद कोई बताएगा भी नहीं। अच्छा अभी मैं बताऊं सर, मेरे पास इन हैंड क्या है वो, 1 सेकंड पानी पी लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। बिल्कुल। देखिए सर कैसा है, मेरा जो बजट है ना, एक्चुअल मैं आपकी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, आपका तो सेटलमेंट ये नेगोशिएशन अभी चालू हुआ, मतलब मेरा दूसरे जो बैंकर साहब है ना, उनको बोल दूंगा सर मैं आपका 2 शॉट में कर लेता हूँ, ठीक है। तो उनका कैसे होगा, उनका मेरा 1,45,000 में मेरा डील डन हुआ है। मैं 1,25,000 उनको बोल रहा हूँ, वो 45 बोल रहे, लेकिन वो 45 में भी मैं क्लोज कर लूंगा, क्योंकि वो मेरा बड़ा पॉज है सर, सेम आपके जितना पॉज है, वो मेरा बहुत ही अच्छे में सेटल हो रहा है, मैं वो कर लूंगा। तो उनको बोलता हूँ मैं 30,000 रुपीज ये मंथ के एंड तक डालता हूँ, बाकी का सर मैं 10 तारीख को डाल दूंगा। लेकिन आपका जो भी पेमेंट है सर मैं 1 शॉट में करूंगा। दूसरी एक बात, अगर आपने लेटर रेस कर लिया तो सर वो 100% पेमेंट होगा, उसकी आप श्योरिटी ले लो, उसके लिए बेफिक्र रहो, ठीक है। तो मेरा जो बजट है सर 145 से 150 का बजट है मेरा। अगर इतने में अगर होता है तो 10-15 हजार रुपया सर मैं और भी कहीं से भी, लक्ष्य जी आपसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं सामने पर्सन जो है ना वो जेन्युइन पर्सन है, मतलब जो भी मैं पैसा डालूंगा बैंक में जाएगा, आपके पर्सनल अकाउंट में मैं डालने वाला नहीं हूँ, सीधी सी बात है। वो तो बट हो गया। हाँ तो देखिए सर 145 मेरे पास में इन हैंड
मतलब मेरे पास में अभी है, मतलब मेरे पास नहीं है, रिलेटिव ने बोला है 145 तक मैं आपको कभी भी बोलो आधे घंटे में मैं पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। बाकी का रहा थोड़ा बहुत सर ऊपर नीचे तो उतना 20-25 हजार रुपया मैं भी अरेंज कर पाऊंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो 165 तक जाओ, अगर चलो 170 तक भी अगर होता है सर, ये मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो ना? बताऊं सर, बोलो। अब मैं आपको एक अमाउंट बोलो सर, बोलो। फॉर मी इफ यू आर गिविंग मी सो मच ऑफ टाइम, इफ यू आर बिलीविंग मी, इफ यू आर हैविंग फेथ इन मी ना, 100% बोलो सर। exceptionally I'll do one thing for you. The best to best if I'll give you na 1,95,130 rupees will be the amount. सर 12,000 रुपया। अभी आप सुनिए सर, अभी आप सुनिए सर। आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी सर, इफ यू डोंट माइंड? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर 170 मैंने 165 170 मैंने आपको बोला ना, तो सर मैंने 13,000 रुपया बच्चे की स्कूल की फीस के लिए रखा है। अभी सुन लो सर, अभी मैं जो बोल रहा हूँ मतलब लक्ष्य जी ऐसे मैं मतलब कोई बैंकर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। मैं उस यहाँ आप समझो मेरे से एज में बड़े ही हो गए, बड़े भाई से बात कर रहा हूँ, ठीक है। 13,000 रुपीज सर मेरे बच्चों की फीस के लिए रखा है, वो मुझे पैसा लगभग ये मंथ के एंड में भरना है। तो चलो वो मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है सर। अब बोलो 183 के ऊपर अगर आप 1 रुपया, 1 मिनट सुनो सर, 183 के ऊपर अगर आप 1 भी रुपया बोलेगे ना सिंगल रुपया डालो, तो सर वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। यही कॉल पे मुझे यस और नो में बोलो सर। तो मैं आता हूं इससे मेन पॉइंट पे। अब मैं आपसे एक चीज पे आता हूं, बोलो। ठीक है, अब जो भी बात होती है सर, देखिए फॉर दिस अमाउंट आई हैव टू कॉन्टैक्ट हायर लेवल मैनेजमेंट, या आपको आरएम तक जाना पड़ेगा, आपको नेशनल हेड के पास भी जाना पड़ेगा। वीपी लेवल, यस। अच्छा वीपी लेवल, ओके ओके, है ना। आई वांट टू क्लियर वन थिंग। बोलो सर। यू आर सेइंग कि 1,83,000 आप बोल रहे हैं मुझे। मेरे पास 145 रेडी है, एक बेटा उसमें भी एक सर क्वेश्चन मार्क है। 145 मतलब 150 रेडी पड़ा है। अब जो ऊपर का बचा 33,000 रुपीज वो मुझे 2 जगह से अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन वो 100% मैं श्योर हूँ वो अरेंज हो जाएगा। 13,000 मेरे पास में कैश पड़ा है, मतलब मेरे घर पे पड़ा है। बच्ची को फीस भरना था तो कैश में लेता है, मतलब 20,000 मुझे अरेंज करना है, वो मैं कर लूंगा। आज कौन सी डेट है? 15 राइट। 15 तारीख सर आज है। मोटा मोटा आप पेमेंट डेट उसमें 21-22 तारीख डाल देना। 16 को अगर आपका लेटर आता है तो 16 तारीख को रात तक 6 बजे के पहले आपको पेमेंट आ जाएगा, लेकिन आपको मैं 22 तारीख डालने को बोल रहा हूँ। So you, according to you are giving me 1,83,000 till 16th of this month. या 15th ऑफ दिस मंथ नहीं, आप मुझे लेटर पहले देंगे, लेटर को मैं वेरीफाई करूंगा। लेटर तो पहले आएगा, लेटर पहले, उसके पहले डालूंगा तो घुस जाएगा पैसा सर वो। नहीं मैंने बोला आपको एक पैसा भी तब लूंगा जब लेटर दूंगा, बाद में मैं करूंगा। मैं तब तक आपसे ये भी नहीं बोलूंगा सर आई हैव टू टेक द अप्रूवल, पे मी समथिंग, पे मी दैट, नथिंग। आई डू नॉट वांट टू वेस्ट इवन अ सिंगल पेनी ऑफ योर्स। ठीक है सर। अगर आपने सोचा है कि सेटल कराना तो आई गिव यू द लेटर ओनली, देन ओनली आई टेक एनी अमाउंट। फॉर लेटर भी जब आप चाहते हैं फॉर योर सेफ्टी, you can visit any of the branch in India of Kotak Mahindra. Give me a call on my number. This is my permanent number. This is registered with the Kotak Mahindra Bank. Yeah. You can visit any of the branch. देखो लक्ष्य अगर आपकी जगह पे कोई टेलीकॉलर होता ना 10-12 हजार का नॉन डीआर है तो सर मैं इतना बात करता ही नहीं था। एक बंदा पता चलता है कि IIBF सर्टिफाइड बंदा सामने बात कर रहा है, उसका एक लेवल होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है आप जेन्युइन पर्सन हो सर। नहीं तो पहले ही आपको मैं 2-4 सवाल पूछ लेता, आपकी एम्प्लॉय आईडी पूछता, आपकी मेल आईडी पूछता, सब कुछ मैं पूछता, उसके बाद आपसे मैं नेगोशिएशन की बात करता। ये पता चलता है सर, बात करते तो इतने तो लेवल के हम भी है सर। और मैंने जो मतलब समझो ना सर के मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब वो भी मैंने बच्ची का स्कूल का फीस का पैसा भी मैंने झोंक दिया इसके अंदर। मैंने आपको क्या बोला सर ओपनिंग में, यहाँ तो ये कॉल पे सर ये केस क्लोज होगा, यहाँ RTP चलेगा, यहाँ मांगता है तो सर आप लीगल कर लो तो मेरे लिए और बेटर है। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट मतलब वो ट्रैक कुछ गलत ट्रैक पे जा रही थी अपनी कन्वर्जेशन, तो मैंने उसको रिवर्स खींच लिया। I really apologize for those words, but that was my duty, sir. नहीं आपकी ड्यूटी है। This is not for you, that is for all the customer. I need to give the information, correct? नहीं 100% सर। देखो मैंने कोई क्राइम नहीं किया, सिविल का मैटर है, बैंक को भी पता है दिस प्रोडक्ट है सर। मेरे पास भी बहुत सारे प्रूफ एविडेंस है। गाली मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ सर, झगड़ा नहीं कर रहे, आप ऐसा मत सोचना, आर्ग्यू नहीं कर रहे, बट मेरे पास भी इतने प्रूफ है ना सर। मैं उदय कोटक को भी घसीट के कोर्ट पे लेके आ जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट में अपील डाल दूंगा, क्योंकि मैं जानता किसको हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक को, मिस्टर लक्ष्य को मैं नहीं जानता। अगर आप ये कॉल पे हमसे गाली गलौज करते हो राइट, तो सर मेरा आपका कुछ पर्सनल नहीं है, मैं किसको जानता हूँ, कोटक को। और आप भी समझ गए होगे सर, कोटक बैंक का 0 DPD से 210 DPD तक खींचना ये कोटक बैंक का कोई आसान काम नहीं है, समझ सकते हो अच्छी तरह से आप। जो कस्टमर 210 DPD तक पहुंचा है, CD 7 में केस है, तो ऐसे ही नहीं पहुंचा होगा। तो मुझे तो चाहिए था, और मेरा पॉस भी बड़ा था, मुझे पता है कल को कोटक करेगी।
इनलीगल मेरे सेक्शन 316 318 डाल के फौजदारी का केस ठोक देगी, जाना पड़ेगा कलकत्ता। पहले तो साल भर तो मैं डेट ही निकाल लेता सर, 6-6 महीने की, आफ्टर अरे निकलता था ER सर। क्या है वो सब 2000 रुपए में बेल होती है ER में, आपको भी पता है सर, 15 साल केस को खींचता, बट लेकिन वो मीनिंग नहीं है सर। बैंक ने मुझे फंड दिया है, चलो बैंक ने बिजनेस किया है, मैंने कोई ट्रस्ट नहीं खोला था कि बैंक ने चैरिटी में दिया था पैसा, बैंक ने इंटरेस्ट ले रहा था 55 to 60% ईयरली इंटरेस्ट सर। कम से कम 2-2.5 लाख रुपया तो मैं मिनिमम ड्यू डाल चुका हूँ, मतलब आप 1,83,000 पकड़िए प्लस 2.5 लाख दूसरा पकड़िए, 76% RBI से लॉस बुक होता है सर। आपको भी पता है बैंक लॉस में जाती है नहीं क्रेडिट कार्ड में, बट लेकिन मैंने लिया है, मुझे देना है सर। और भी एक बात बोलता हूँ सर, अगर मेरा 6 महीने में पैसा आ गया फ्यूचर में, तो सर आप भी यहाँ पे हो, आपका ये पर्सनल नंबर है, मेरा खुद का आपको कॉल आएगा, सर देखो ये मैंने फोरक्लोज किया है कार को। हर एक कस्टमर एक तरीका नहीं होता है सर, पैसा लिया है देना है सर, पैसा लिया है तो देना है सर। 10 साल से कार्ड यूज कर रहा हूँ सर, ऐसा इंटेंशन गलत होता तो डे 1 में स्वैप मार के रख लेता, मुझे पता है कुछ नहीं हो सकता इसमें, क्या कर लेगी बैंक। बिल्कुल सर, लेकिन लेना है, लिया है तो तुमको देना है, ठीक है। कोई अब्यूज वर्ड यूज कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, धमका रहा है कोई, तो मेरे से पैसा निकालना मुश्किल ही नहीं सर, नामुमकिन है, कुछ नहीं कर पाएगा कोई भी, कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। खत्म करो सर 183 में। देखो अगर हो सके सर तो 2-3 हजार रुपया बचाओ तो मेरे कुछ खर्च के लिए काम में आएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। सर 1 रुपया भी आपने कम किया ना सर, अगर मैंने 183 आपको बोला, अगर 1 सिंगल रुपया भी कम किया ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं लक्ष्य भाई ने मेरा मान रखा, वो लाख रुपया समझूंगा वो 1 रुपये को मैं अभी आपके ऊपर छोड़ा हूँ। कोई नहीं सर, कितना टाइम लेंगे सर इसके लिए मुझे, क्योंकि देखो सर मुझे मेरा दूसरा इंडसइंड बैंक का एक कार्ड है, तो बैंकर साहब भी बहुत मस्त आदमी है, लेकिन मैं उसको अभी देखो सर ऐसा बोल के ये नहीं करना चाहता हूँ कि सर आपका ये महीने नहीं कर पाऊंगा, बहुत मेहनत किया है उसने भी, तो उसका भी मुझे सर 40-45 हजार रुपए का और अरेंज करना पड़ेगा 25-26 तारीख तक, उसका 2 शॉट में कर लूंगा। वो बोले 2 शॉट में कर लेना अगर ऐसा कुछ है तो, क्योंकि आपका मुझे सैटरडे को कॉल आया था ना आपके एंड से, तो मैंने आपको बोला सर आप मंडे को कॉल कर लो, क्योंकि मैं उस टाइम ट्रैवलिंग में था सर, मैं तिरुपति गया था, तो वहां पे फोन भी जमा कर लेते हैं अंदर, वो लोग देते नहीं है, तो फिर मैंने आपने बोला मैं मंडे को कॉल करता हूँ, तो मैंने उनको क्या बोला सर, मेरा एक बातचीत चालू है, तो बोला कोई बात नहीं, वो भी अगर करते हो तो कर लेना आप, तो मैं आपको 2 शॉट में कर दूंगा, पहला शॉट कम पैसा रहेगा, दूसरा शॉट आपको फिर फुल भरना पड़ेगा। तो मैं अभी उस वे से जा रहा हूँ, तो मैं क्या सर आपका ये कंफर्म समझू डील? बिल्कुल सर, मेरी तरफ से कंफर्म समझिए, मैं बेस्ट इस पे लेकर के आपको गिव मी 1 आवर ओनली। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अगर सर मैं आपका कॉल शायद मेरे बैक टू बैक कॉल चालू होते हैं, अगर मैं ना उठा पाया तो मैं कोई भी अननोन नंबर से भी आपको कॉल कर लूंगा। फाइन फाइन फाइन, बेस्ट सर, क्लोज ये कॉल करूंगा, इफ यू डिडंट पिक तो आई विल गिव यू अ मैसेज। फाइन सर, आपको खाली अभी यस और नो मुझे बोलना है ना, लेटर कब आएगा वही बोलना है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी तो सब हो चुकी है बातचीत। हाँ जी, लेटर को ब्रोकर नहीं होगा सर, ये मेरी प्रॉमिस है आपको, आप बेफिक्र रहो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।